बच्चों, तो आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो जो IUPAC है बेटा, इसकी भी एक अपनी फुल फॉर्म होती है। एक बार ध्यान रखना बेटा, जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें मैं मतलब शायद ही थोड़ा बहुत कुछ लिखने का इसमें मैं तुम्हें टिक कराऊंगी। बेसिकली कुछ टेबल्स पे भी टिक करूंगी, तो उनको जस्ट बुक में से जब जरूरत हो जस्ट देखना है। नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस मांगता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे नेमिंग करना आएगा। इसमें मतलब मैं बिल्कुल भी कॉपी भरवाने की बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। कुछ छोटी छोटी सी बातें होंगी, वो मैं तुम्हें जरूर लिखने के लिए दे दूंगी। अदरवाइज लिखने में इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा एक्सरसाइज करनी है। रूल्स में समझा दूंगी, तुम्हें उनको दोबारा देखना है तो सीधा बुक में से पढ़ना, ठीक है, और अप्लाई करना सीखना है। ठीक, इसमें कोई हमें लिखने पर बिल्कुल जोर नहीं डालना, ना रूल्स को लिखना है। और रूल्स को करने से पहले हम नॉमेनक्लेचर में पहले एक और चीज देखते हैं। तो आज हम पहले उस चीज को देखने जा रहे हैं, फिर हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। उसमें भी कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड लिखना होगा। तो उस लिमिटेड को ही तुम्हें कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है बेटा। अब देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है। IUPAC में देखो, IUPAC के हम फुल फॉर्म को देखेंगे तो ये क्या होता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्यूरिफाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है IUPAC की, ठीक है। तो इसको नोट भी कर सकते हो तुम चाहो तो यहाँ से, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें कहीं लिखकर, नहीं तो इसी की फोटो खींच के मैं भेज दूंगी, ठीक है। कुछ लिखने, छोटी छोटी बातें। तो ये इसकी फुल फॉर्म है कि भाई एक इंटरनेशनल यूनियन है पूरी, उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं कि भाई ऐसा नहीं हम किसी नाम को कैसे भी लिख दें। तो अगर कहीं और कोई नाम नहीं चलता तो इस नाम को हर जगह जो IUPAC सिस्टम से हम नाम को निकालेंगे वो हमेशा चलेगा, ठीक है। तो एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटा, उसके नाम के ना मैक्सिमम 5 हिस्से होते हैं। अब ऐसे समझो जैसे भाई एक नाम है, जैसे मेरे पापा का जो नाम है कि श्री प्रताप सिंह डागर, 3 हिस्से हैं देखो इसके, ठीक है भाई। ये इसके 3 पार्ट हैं, पर ये भी जरूरी नहीं है बेटा कि भाई कोई भी किसी का भी नाम है उसमें 3 हिस्से ही हो, है ना। जैसे मेरा नाम है मंजूरानी, मेरे नाम में तो सिर्फ 2 ही पार्ट हैं। अब कोई अकेला भी नाम होता है जैसे सुधा, तो ये इसमें तो खाली एक ही नाम है, समझ रहे बेटा, मतलब एक ही पार्ट है। इसमें 2 पार्ट है, इसमें 3 पार्ट है। तो ऐसे ही एक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके नाम में मैक्सिमम 5 पार्ट्स हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। कम से कम 2 होने उसमें जरूरी है, 2 पार्ट जरूर होंगे ही होंगे, पर ज्यादा से ज्यादा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में 5 पार्ट्स हो सकते हैं। तो हम उन पहले 5 पार्ट्स को देखेंगे। अगर मैक्सिमम भी हमें किसी का नाम लिखना पड़े तो हमें उसके हर पार्ट का पता होना चाहिए। अब कौन सा पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कौन से पार्ट को पहले लिखना है, कौन से पार्ट को बाद में लिखना है। तो अभी हम पहले नॉमेनक्लेचर के रूल्स करने से पहले हम पहले सीक्वेंस को समझेंगे, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में जो ज्यादा से ज्यादा 5 हिस्से हो सकते हैं, वो उन हिस्सों को हम किस तरीके से, एक तरीके से लिखते हैं, कौन सा पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और उन पार्ट्स का ऑर्डर क्या है। अब जैसे ही प्रताप सिंह डागर है, कोई तुम्हें ऐसे कहे कि मैं कहूँ कि भाई मेरे पापा का नाम है डागर सिंह प्रताप, मैं कहूँ सिंह डागर प्रताप, तो ये तो ऑर्डर गड़बड़ा गया ना। मैं कहूँ मेरा नाम कोई पूछे, मैं कहूंगी रानी मंजू, तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना, समझ रहे बेटा। मतलब द सीक्वेंस शुड ऑल्सो प्रॉपर, और कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, समझ रहे बेटा। तो अभी हम पहले इस चीज को समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है, कि आ नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन हैव मैक्सिमम 5 पार्ट्स, ठीक है। तो वो 5 पार्ट हमारे कौन कौन से होते हैं, कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो आज हम पहले उस चीज को जानेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो उसमें क्या होता है, जो सबसे पहले जब कभी भी हम कोई एक नाम लिखते हैं तो उसमें हम जो पहले चीज ढूंढते हैं वो होती है वर्ड रूट, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। वर्ड रूट से आगे हम 2 चीजें लिखते हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, एक को कहते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स।
फिर इसके पीछे अगर हम चले तो इसके बाद जो एक चीज लिखी जाती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स, और उसके भी बाद जो एक हिस्सा लिखा जाता है सबसे लास्ट में जो हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अभी ऐसे परेशान मत होना, क्या है अभी तुम्हारे लिए बड़ा नया नया चीज है, जब सारा समझ में आ जाएगा तो आराम से हो जाता है। ठीक है, और देखो कई बार गलत भी होते हैं, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आता चलेगा। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में ये मैक्सिमम 5 चीजें होती हैं, इस ऑर्डर में हम उनको लिखते हैं। सबसे पहले ढूंढते वर्ड रूट है। ठीक है, पहले वर्ड रूट को ढूंढेंगे हम, फिर उसमें अगर प्राइमरी प्रीफिक्स और प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स भी हैं तो उसको उस वर्ड रूट के आगे लिखते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो 5 हमारे हिस्से होते हैं कौन सा पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम वर्ड रूट को देखने जा रहे हैं। वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए प्रिंसिपल चेन। ठीक है, अब ये क्या है, देखो जब कभी भी तुम्हें एक कंपाउंड का नाम मिलेगा तो उसमें तुम्हें सबसे पहले ना ये ढूंढना होगा कि इसमें सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है जो कि लगातार है, कहीं रुक नहीं रही, लगातार चाहे ऐसे चल रही हो। देखो इस तरीके से रूल करेंगे भी हम, मैं फिर कह रही हूँ अभी परेशान, अभी तुम पूरा नॉमेनक्लेचर अभी कुछ नहीं कर रहे हो नॉमेनक्लेचर का, जस्ट अभी हम उनके हिस्से देख रहे हैं, रूल को अभी हम करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखो बेटा ये तुम्हारे पास मान लो यहाँ पर एक इस तरीके से एक कंपाउंड तुम्हें मिला है। ठीक है, ऐसे एक ये स्ट्रक्चर है, अब मान लो एक यहाँ पर ऐसे बना हुआ। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ ताकि मैं तुम्हें इसमें एक बात समझा सकूँ। अब देखो, अब तुम यहाँ से देखो, देखो ये लगातार है, देखो ये भी लगातार है, अब ये देखो ये भी लगातार है, इधर से देखो। ठीक है, अब उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे लगातार और सबसे ज्यादा कार्बन वाली चेन होती है उसको हम प्रिंसिपल चेन मानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ये लगातार है, अगर मैं इधर आ गई तो फिर इधर नहीं चलूंगी, लगातार चलना है। तो ऐसी लगातार वाली चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम है वो हमारी होती है नाम के अंदर प्रिंसिपल चेन। ठीक है, वो मेन चेन होती है। तो मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो हमारा होता है वर्ड रूट। अब देखो इसमें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब ये जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो हर कार्बन एटम के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ड को लिखते हैं। तो अब कौन कितने कार्बन के लिए कितने वर्ड लिखते हैं, तो ये तुम जब करोगे ना तो तुम्हें याद होता जाएगा। जैसे अब मैं कुछ तुम्हें बताती हूँ, जैसे अगर मेन चेन में एक कार्बन एटम है तो हमारा वर्ड रूट बनता है मिथ। वर्ड रूट क्या बन जाएगा, मिथ। देखो इसी को मैं यहाँ लेकर आती हूँ कि अगर कार्बन है एक तो हम वर्ड रूट के लिए क्या लिखते हैं, अगर एक कार्बन एटम है तो वर्ड रूट क्या बन जाएगा उस नाम में, मेथ, NETH। अगर 2 कार्बन है मेन चेन में तो वर्ड रूट हमारा बन जाएगा एथ। अगर हमारे 3 कार्बन है तो वर्ड रूट हमारा बन जाएगा प्रो। अगर हमारे 4 कार्बन है तो वर्ड रूट हमारा बन जाएगा ब्यूट। 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट। देखो इस तरीके से ना तुम्हें एक टेबल मिलेगी। 9 है तो नॉन, 10 है तो डैक, 11 है तो अनडैक, 12 है तो डूटैक। ठीक है, इस तरीके से देखो मैं तुम्हें टेबल दिखा भी देती हूँ। देखो ये मैं निशान भी लगा कर भेज दूंगी, तुम इस टेबल को देख सकते हो, 12/18 पेज पर है। तो देखो बेटा ये इस तरीके से तुम्हें मिल जाएगा कि एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 2 के लिए क्या, 3 के लिए क्या, इस तरीके से किसके लिए हम कौन सा वर्ड रूट यूज करते हैं। तो इस टेबल से तुम जब जरूरत पड़े देखो, जब जरूरत पड़े एग्जाम्पल करो, देखो अपने आप याद हो जाएंगे। कोई बैठ के टेबल याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो वर्ड रूट हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए प्रिंसिपल चेन। क्लियर बेटा। अब हम सेकेंड हिस्सा देखेंगे प्राइमरी सफिक्स। तो देखो प्राइमरी सफिक्स हमें किसके बारे में बताता है। देखो अभी मैं मिटाती जाऊंगी ताकि मैं एक पार्ट को आराम से समझे, फिर मैं तुम्हें इस चीज को लेकर दे दूंगी एक जगह। थोड़ी हमारे नोट्स भी मैं 12th में भी जनरल को एक बार फिर से कराती हूँ, तो 12th वालों को मैंने इनके नोट्स दिए हुए हैं, तो उनमें से मैं तुम्हें फोटो खींच के देती हूँ। ठीक है, तो जनरल तुम उसको नोट कर लेना, याद नहीं करना है, जस्ट समझने के लिए नोट करना है।
वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए प्रिंसिपल चेन। सेकंड हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स हमें किसके बारे में बताता है? प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है बेटा सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में। किसके बारे में बताता है? सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में। सैचुरेटेड क्या होती है? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है हमारे पूरे नाम में तो हमारा प्राइमरी सफिक्स बन जाता है एन। अगर हमारे कंपाउंड में कहीं एक भी अगर डबल बॉन्ड है, अगर सिंगल डबल बॉन्ड भी है तो हमारा प्राइमरी सफिक्स बन जाएगा इन। अगर हमारे कंपाउंड में एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा प्राइमरी सफिक्स बन जाएगा आइन। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? अगर दो डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर मान लो दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है हमारे नाम में तो हमारा प्राइमरी सफिक्स बन जाएगा डाइईन। अगर हमारा क्या है? तीन डबल बॉन्ड है तो हमारा बन जाएगा ट्राईईन। ऐसे ही अगर दो हमारी ट्रिपल बॉन्ड है तो बन जाएगा डाईआइन। मतलब अगर दो हैं तो डाई आगे इनके लग जाएगा। ठीक है, अगर मान लो तीन ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमारा फिर इसको हम क्या लिखेंगे? ट्राईआइन लिखेंगे। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, क्लियर? तो हमारा ये क्या प्राइमरी सफिक्स किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है? सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा प्राइमरी सफिक्स बन जाएगा आइन। अगर दो डबल बॉन्ड है तो डाईईन, दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाईआइन। तो इस तरीके से हमारे ये क्या होते हैं? प्राइमरी सफिक्स। ये जो दो हिस्से ये हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में होंगे ही होंगे। भाई उसमें कुछ ना कुछ कार्बन एटम भी जरूर होंगे। अब या तो सिंगल होगी या डबल होगी या ट्रिपल होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। तो ये दो हिस्से तो जरूर होते हैं हमारे नाम में। अब बाकी जो हिस्से हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर गिवन। ठीक है बेटा, तो ये दो हिस्से अब हमने करे। अब हम देखो आगे और हिस्सा देखने जा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स देखो बेटा हमें बताता है अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। ये है गाना। ठीक है, ये ही सारी प्रॉपर्टीज को एट लास्ट पर डिसाइड करता है। तो इसके लिए अब तुम्हें ध्यान दो। तो मैंने तुम्हें टेबल बनवाई थी फंक्शनल ग्रुप्स की, ठीक है ना। उसमें मैंने कहा था ना कि कुछ एज अ सफिक्स पीछे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो वो सब इसमें अब आएंगे। ठीक है बेटा, अब जैसे कि देखो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखूँ। जैसे देखो मैंने एक ये लिखा। अब हम इन तीनों हिस्सों से इसका नाम बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। इसमें ध्यान से देखो कितने कार्बन एटम हैं? 3। तो इसका वर्ड रूट क्या बनेगा? प्रोप। इसमें कोई कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। देखो ऐसे अगर कंडेंस्ड फॉर्मूला भी है ना और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगी तो वो जरूर शो करेंगे। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड शो नहीं है इट मीन्स ये एक हमारा एल्केन ही है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं तो प्राइमरी सफिक्स क्या बन रहा था? एन। तो इसके पीछे क्या लग जाएगा? प्रोपेन। अब OH है, तो अगर OH फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? ध्यान करो, वो मैंने तुम्हें इस टेबल में लिखवा रखा है। बुक में भी हमारे पास टेबल है, तुम चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम यहाँ से भी इस चीज को कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ खाली मैंने ना इकट्ठा बना दिया था फंक्शनल ग्रुप भी और उनके सफिक्स प्रीफिक्स भी। बट अगर तुम्हें अलग देखने हैं सफिक्सेस तो यहाँ से बड़े आराम से देख सकते हो। देखो इधर हमारा यहाँ एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, वो पेज खुला था, खुलते साथ बुक हाथ से स्लिप मार गई। चलो कोई बात नहीं। अरे कहाँ गई? ये भी देखो बेटा, देखो ये वाली टेबल देख सकते हो, ये 12/19 पेज पर है कि एल्डिहाइड अगर हम मतलब अगर हमें पहले ही पहचानना होगा फंक्शनल टेबल को। देखोगे ना ध्यान से, जब नाम करोगे जहां स्ट्रक्चर ना समझ में आए टेबल में से देखो, टेबल में से देखो कि ये स्ट्रक्चर कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और उसके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? तो अब जैसे OH है तो देखो OH को तुम इसमें ढूंढो, देखो ऊपर ऊपर है OH, हमारे क्या होते हैं? एल्कोहल्स होते हैं। उसके लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? ओल। क्या यूज करते हैं? ओल। ऐसे करोगे ना बेटा बारी बारी तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ओल। अच्छा, अब एक बात और, जो हमारे सेकेंडरी सफिक्सेस होते हैं जो कि हमने टेबल में मैंने तुम्हें सबके बता दिए, तो अगर वो सफिक्स किसी वोवल से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, वोवल सबको पता है A E I O U,
तो और ज़्यादातर जो सफिक्सेस हैं वो वोवल से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो अगर वो वोवल से स्टार्ट हो रहे होते हैं तो हमारा ये जो प्राइमरी सफिक्स था ए या इन होता या आइन होता, तो कोई भी प्राइमरी सफिक्स होता है तो उसके लास्ट में ई होता है हमेशा। तो अगर हमारा सेकेंडरी सफिक्स वोवल से स्टार्ट हो रहा होता है तो हम प्राइमरी सफिक्स के लास्ट के ई को ड्रॉप कर देते हैं, उसको नहीं लिखते। ई कब हटाएंगे? जब हमारा सेकेंडरी सफिक्स भी नाम में होगा, फंक्शनल ग्रुप भी होगा, और वो अगर किसी वोवल से स्टार्ट हो रहा हो तो हम लास्ट के ई को हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ये ओल। तो तुम ध्यान करना, मैंने फंक्शनल ग्रुप जहाँ लिखे हैं, सफिक्सेस लिखे हैं, एग्जाम्पल्स भी बनाए हैं, ठीक है? तो कहीं दिक्कत हो तो तुम एग्जाम्पल को भी यहाँ कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमने 3 हिस्सों को लेकर नाम बनाया कि 2 कार्बन है तो प्रोप हो गया, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लग गया, और ई को हटाकर हम क्या लगा देंगे? ओल। अरे बेटा बात समझ में? तो ये इसका नाम बना प्रोपेनोल, ठीक है? क्लियर बेटा? अच्छा, अब देखो बेटा, ये हमने ये 3 हिस्से देख लिए, अब हम इन 2 हिस्सों पर आएंगे। अब देखो बेटा, जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स से जस्ट हम कभी कभी यूज करते हैं अगर कंपाउंड हमारा साइक्लिक है, मतलब क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो इस तरीके से ये मिला दो। अब तुम्हें ध्यान दो, तो इसमें तुम्हें मैंने बताया था कि हर इंटरसेक्शन पॉइंट एक कार्बन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इट मीन्स इसमें कितने कार्बन हैं? 5 है तो इसका वर्ड रूट बनेगा पेंट। कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसका क्या बनेगा? सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा? एन। कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो इसमें क्योंकि 5 कार्बन है तो वर्ड रूट इसका बनेगा पेंट। कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? एन, ठीक है? अब क्योंकि ये बंद स्ट्रक्चर है, बंद स्ट्रक्चर के लिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स को यूज करते हैं, और कोई भी बंद स्ट्रक्चर होता है उसके लिए हम हमेशा प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो। क्या यूज करते हैं? साइक्लो। अब सारे स्ट्रक्चर तो हमेशा बंद नहीं होते तो ये कभी कभी ही यूज होगा, ठीक है? तो अगर कोई क्लोज्ड स्ट्रक्चर है तो वी शुड रिमेंबर कि वर्ड रूट के जस्ट आगे हमें क्या लिखना है? साइक्लो, ठीक है? तो ये साइक्लो हमारा अगर बंद स्ट्रक्चर होता है तब यूज होता है। अब हमारा लास्ट पार्ट है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स देखो क्या होता है। देखो अभी मैंने जो शुरू में स्ट्रक्चर बनाया था CH3 CH2, देखो ऐसे CH CH3 CH2 CH3, एक ये बनाया था शुरू में जब मैं वर्ड रूट समझा रही थी। अब देखो इसमें हमने लगातार जो चेन देखी थी 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार, और सबसे लंबी चेन हमारी यही थी। तो ये हमारी इसमें प्रिंसिपल चेन है। प्रिंसिपल चेन में 5 कार्बन थे तो इसलिए वर्ड रूट इसका बना था पेंट बनेगा। अब इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए इसका क्या बन गया था? प्राइमरी सफिक्स एन बन गया था। कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है तो साइक्लो नहीं आएगा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये पार्ट इसमें नहीं आएगा। अब बचा ये, बच रहा है ना? देखो अभी हमने जब नाम हमारा जब भी हम लिखते हैं ना तो उसमें हर चीज का हमें इंडिकेशन नाम में आना चाहिए, किसी हिस्से को छोड़ना नहीं है। तो ये तो हमारी हुई मेन चेन। तो जब मेन चेन के अलावा अगर इधर उधर ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, ठीक है, समझ रहे हो कि साइड चेन होती हैं, ये तो हमारी मेन चेन है पर ये तो एक साइड चेन है। तो छोटी छोटी चेन अगर हमारी मेन चेन में कहीं इधर उधर लगी रहती है तो उनको हम लिखते हैं किसमें? सेकेंडरी प्रीफिक्स में, मतलब वर्ड रूट से पहले हम उसको लिखते हैं, ठीक है? साइड चेन्स को हम हमेशा किसमें लिखते हैं? वर्ड रूट से पहले लिखेंगे। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो से भी पहले लिखेंगे, ठीक है बेटा? मतलब नाम में अगर हमारे कहीं साइड चेन्स होती हैं तो वो नाम में सबसे आगे लिखे जाते हैं, ठीक है? समझ में आ रही बेटा बात? अब इन साइड चेन्स के क्या क्या नाम होंगे तो सबके अलग अलग नाम है, ठीक है बेटा? जैसे CH3 है तो उसको हम कहते हैं मिथाइल। बेसिकली क्या होता है देखो बेटा, जैसे CH4 हमारा क्या होता है? मीथेन, ठीक है? मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकलकर जो भी बचेगा तो वो हमारा देखो, जैसे मतलब कोई भी एल्केन होता है बेसिकली, ठीक है? एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर कम हो जाए तो वो बन जाता है एल्काइल। अब जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो वो क्या बन जाएगा? मिथाइल। ऐसे ईथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, देखो ईथेन को मैं ऐसे करके भी लिख सकती हूँ, तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये CH2 CH3 बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल। समझ रहे हो? मीथेन
का जो एल्काइल ग्रुप है उसको क्या कहेंगे, मिथाइल। ऐसे इथेन का जो एल्काइल ग्रुप होगा CH2CH3 या C2H5 भी लिख सकते हैं भाई। C2H6 तो हमारा क्या होगा, इथेन। तो इथेन से जो बनेगा एक हाइड्रोजन कम होकर वो बनेगा इथाइल। प्रोपेन से जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोपाइल। समझ में आ रही है बेटा बात, ठीक है। तो कौन से साइड चेन को हम किस नाम से बुलाएंगे इसकी भी टेबल है, तो अगर कहीं अटकते हो तो टेबल से भी आराम से देख सकते हो, ठीक है बेटा। बट जनरली देखो मिथाइल तुम्हारा बहुत कॉमन यूज होगा, तो मिथाइल ऐसे समझ लो कोई तुम्हारी सहेली है, बारी बारी मिथाइल 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 आता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, जब करोगे तो फैमिलियर हो जाओगे, ठीक है। देखो बेटा ये इसमें साइड चेन्स की एक टेबल है 12/20 पे, तो 18 पर भी एक टेबल है, 19 पर भी एक टेबल है और 20 पर भी एक टेबल है, इनको तुम देख सकते हो बेटा, ठीक है। तो अगर जैसे CH3 है तो वो क्या होगा, मिथाइल। तो मिथाइल कहाँ लिखा जाएगा, इसमें इससे भी पहले जो अच्छा होता है, तो इसका क्या बना था, देखो बेटा टेंट एन बना था। अब वर्ड रूट से भी पहले लिखा जाएगा मिथाइल, ठीक है बेटा। तो मिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा। आ रही है बेटा बात समझ में, ठीक। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं कि नाम के जो 5 हिस्से होते हैं, तो मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कराती हूँ, फिर एक एग्जांपल हम ऐसा करते हैं जिसमें ये 5 पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। आ रही है बेटा बात समझ में। अब देखो, अब जैसे कि CH3 के लिए क्या यूज करते हैं, मिथाइल। ऐसे अगर मान लो F लगा रहता फ्लोरीन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोरो। Cl होता है तो क्लोरो, Br होता है तो ब्रोमो, I होता है आयोडीन होता है, तो उसके लिए हम एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स हम उसको लिखते हैं आयोडो, ठीक है। तो जो हेलोजेंस होते हैं उनको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो करके हम लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा यहाँ पर मैं एक ऐसा इस्तेमाल करती हूँ जिसमें ये 5 हिस्से आ जाए। देखो अब देखो ध्यान से, इसमें ये मेन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 के लिए वर्ड रूट हमारा बनता है जैसे। सबसे पहले हम छांटते हैं वर्ड रूट, ठीक है। लिखेंगे भी हम हेक्स को पहले, मतलब लिखेंगे पहले, पर उसके आगे अगर हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला भी पार्ट हमारे नाम में है तो उसको वर्ड रूट के आगे रखेंगे, ठीक है बेटा। पर नाम में सबसे पहले हम वर्ड रूट को ढूंढते हैं, ठीक है। हेक्स, अब कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, अब बेशक डाल लो, जैसे मान लो यहाँ एक डबल बॉन्ड है इसमें, तो डबल बॉन्ड होगी तो वर्ड रूट क्या बन जाएगा, ईन। फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है फिर से, तो ओल बन जाएगा। तो ई को हटाकर हम लिख देंगे ओल, क्योंकि लास्ट के एक हम ड्रॉप करेंगे। क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वर्ड रूट से आगे आएगा साइक्लो। अब क्योंकि इसमें एक साइड चेन भी है, Cl को हम कहते हैं क्लोरो, तो क्लोरो इसके और आगे आ जाएगा, तो क्लोरो साइक्लो हेक्सेन ओल। तो इस तरीके से हमने इसका नाम लिखा, पर अभी तुमने नाम लिखना नहीं सीखा है। कभी सोचो कि आ गया नाम लिखना, अभी बेटा टाइम लगेगा उसमें। अभी जब हम रूल्स एक एक करके हम करेंगे एक एक कैटेगरी के, तो तुम्हें लिमिट अच्छे से आएगी, ठीक है बेटा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।